नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं और फ्रेशर इंजीनियर हैं तो आपका लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो अभी जो है सो साइड में कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास ये स्किल नहीं है तो आपको इंजीनियरिंग करके कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आज का इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा वो सब आपके पास स्किल्ड होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको क्या होगा, 10,000 से 12,000 का सैलरी में ही अब काम करना पड़ जाएगा, फिर आपका सैलरी जल्दी इंक्रीज नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि पास आउट होने के 2 साल के 3 साल के अंदर आप 40,000 50,000 लाखों रुपया कमाएं, तो आज का इस वीडियो में एक ऐसा कोर्स के बारे में बताऊंगा, ऐसा टॉपिक बताऊंगा जो अगर आप कर लेते हैं, अगर आपके पास वो स्किल्ड है तो आपको मार्केट में हमेशा जॉब मिलेगा, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आपको ऑटो कैड का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा फुल्ली नॉलेज होना, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं या पास आउट कर चुके हैं, आप ढूंढ रहे हैं, जॉब खोज रहे हैं, तो आप सबसे पहले बेसिक ऑटो कैड सीख लीजिए, जो आपको हमेशा काम देगा। और कभी भी अगर आप साइड में जाएंगे, जो भी काम होगा आपको बार बार आपको ड्राइंग देखना पड़ेगा, तो वो ड्राइंग क्या होगा, ऑटो कैड में रहता है, उसमें मेजरमेंट लेना। मान लीजिए अगर कोई वॉल का प्रॉब्लम है उसको शिफ्ट करना, छोटा छोटा काम उसमें आपको आना चाहिए। तो ऑटो कैड का क्या है, बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं, फ्रेशर इंजीनियर हैं या आप साइड में काम कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का जानकारी होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे, बेसिक नॉलेज के साथ साथ आपको बेसिक नॉलेज अब बीबीएस का भी होना चाहिए, बार बेंडिंग शेड्यूल। यानी कि मान लीजिए आप साइड में काम करें, आप सीनियर इंजीनियर हो गए या आप जूनियर इंजीनियर ही हैं, मान लीजिए आपके पास कोई बीबीएस इंजीनियर नहीं है, आपको साइड में काम कराना है, तो आप कैसे करेंगे? तो इसीलिए आपके पास अगर बेसिक नॉलेज है बीबीएस का तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी फुटिंग का, किसी भी कॉलम का, किसी भी स्लैब का, किसी भी एरिया का आप बार बेंडिंग शेड्यूल यानी कि बीबीएस निकाल के आप दे सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर को और काम करवा सकते हैं इजीली। तो देखिए, कुछ साइड ऐसा होगा जहाँ पे आपको बीबीएस इंजीनियर अलग से मिलेगा, क्यूएस अलग से मिलता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप ऐसे साइड में जाएंगे जहाँ पे आपको हर एक काम आपको खुद से करना होगा। यानी कि बीबीएस भी बनाना है, साइड भी देखना है, कंक्रीट भी कराना है, सुपरवाइजर का भी काम कराना है। तो ये सब को देखते हुए अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं और एक फ्रेशर इंजीनियर हैं या आप काम कर रहे हैं, तो आपको ऑटो कैड का बेसिक नॉलेज, बीबीएस का बेसिक नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। अगर ये आपके पास स्किल्ड नहीं है, आप नहीं सीखे हैं, तो फिर आपको 10 से 12,000 में क्या होगा, नौकरी करना होगा और फिर आपका सैलरी इंक्रीज होने के लिए बहुत सारा समय आपको देना होगा। दोस्तों, मैं आज का इस वीडियो में आपको एक एक अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। मेरा 10 साल का इस कंस्ट्रक्शन लाइन का एक्सपीरियंस है, जो मैंने इंडिया से लेकर विदेशों में भी अभी काम कर रहा हूं। मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं कि आखिर आपको कौन सा नॉलेज रहेगा तो आपको कहाँ पे काम आएगा। अगर ये सब बेसिक नॉलेज आपको है तो आप इंडिया नहीं, आप फॉरेन कंट्री में भी आपको आसानी से जॉब मिल जाएगा, किसी भी कंपनी में आप आसानी से काम कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसके बाद हम तीसरा पॉइंट का बात करें तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आखिर क्वांटिटी आप कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई फुटिंग कास्टिंग हो रहा है तो उसका कंक्रीट क्वांटिटी कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मवर्क कैसे निकलेगा, सेटरिंग का क्वांटिटी कैसे निकलेगा, कोई स्लैब है उसका एरिया कैसे निकलेगा, बीम का सेटरिंग कैसे निकलेगा। तो ये सब बेसिक चीज़, ये सब आपको कहीं घूमना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, आपको सब कुछ हमारे इसी चैनल पे पूरा वीडियो डाला हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। अगर इस चैनल पे आपको वो वीडियो नहीं मिलता है तो मेरा और एक चैनल है, उस पर भी आप देख सकते हैं, जो स्ट्रक्चर वाला के नाम से है। वहाँ जाएंगे, सर्च मारेंगे यूट्यूब में तो वहाँ पे भी मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम वीडियो आपको इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। जो भी आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड खोजेंगे हर एक वीडियो आपको मिलेगा कि आखिर फॉर्मवर्क का क्वांटिटी कैसे निकालना है, कंक्रीट का क्वांटिटी कैसे निकालना है, राउंड कॉलम का कंक्रीट क्वांटिटी कैसे होगा, राउंड कॉलम का फॉर्मवर्क कैसे निकालना है, सब कुछ हम वीडियो में बताए हुए हैं, पूरा वीडियो है। एक्सेल में बीबीएस कैसे करना है हमने वो भी बताया है। नॉर्मल ऐसे आपको पेपर पे बीबीएस कैसे किया जाता है हमने वो भी बताया है। सारा वीडियो इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, आप चैनल को विजिट कीजिए, देखिए, पूरा फाइल एक बना हुआ है, फोल्डर बना हुआ है सभी का, अलग अलग बीबीएस कैसे बनाना है, कंस्ट्रक्शन टिप्स का फोल्डर बना है, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आप फ्रेशर इंजीनियर हैं तो ये सब चीज़ का जानकारी आपको होना चाहिए। और आने वाले भविष्य में अभी 2-3 साल के बाद आपको और कौन सा ऐसा कोर्स है और कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका जानकारी आपको होना चाहिए। अगर आपके पास है
तो मार्केट में आपके लिए जॉब बहुत सारा है, आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा, जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो सिविल इंजीनियरिंग कर लिए लेकिन हमको अभी 5 साल हो गया हमको जॉब नहीं मिला। आपको जॉब इसीलिए नहीं मिला क्योंकि आप कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर रहे थे, आपने किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज नहीं लिया, इसीलिए आपको जॉब नहीं मिल रहा है। अब हम बात करेंगे, देखिए हमने 3 बात बता दिया। ऑटोकैड होना जरूरी है, बेसिक नॉलेज ऑटोकैड का मिनिमम होना चाहिए तो आप एडवांस लेवल का भी सीख लेंगे और अच्छी बात है, नहीं तो बेसिक नॉलेज जरूरी है। बीबीएस बेसिक होना चाहिए। इसके बाद साइड में आप क्वांटिटी निकालना, फॉर्म क्वांटिटी कैसे निकालना, कंक्रीट क्वांटिटी कैसे निकालना, ये सब आपको निकालना आना चाहिए। सबसे पहले आपको ड्राइंग स्टडी करना आना चाहिए। आपको अगर ड्राइंग पढ़ना आता है, ड्राइंग आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा कंस्ट्रक्शन में। आप कहीं भी जाते हैं, अगर आप फ्रेशर भी हैं, ड्राइंग पढ़ना आप सीख लिए तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। इसके साथ साथ देखिए अभी क्या हो रहा है कि लोग ज़्यादा इंटीरियर डिज़ाइन पसंद करते हैं, यानी कि कोई भी घर बन रहा है या कहीं भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो अब देखेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉल सीलिंग यूज करते हैं। मतलब क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन होता है। तो उससे पहले क्या होता है, आर्किटेक्ट इंजीनियर क्या करता है, वो डिज़ाइन करके देता है अलग अलग कलर का, अलग अलग आपको फ्रेम में वो दिखाएगा आपको। तो वो क्या होता है, 3D होता है। तो 3D सीखने के लिए आपको या तो आप 3D मैक्स सीख लीजिए या तो आप स्केचअप सीख लीजिए, और अगर उससे भी डीप में आप जाना चाहते हैं तो आप रेविट सीख लीजिए, जिसको बीम बोला जाता है। उससे क्या होगा, आप अगर बीम सीख लेते हैं तो बिल्डिंग का जितना एस्टीमेट होता है, आप 1 साल का काम मात्र आप 10 दिन में कर सकते हैं। बीम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप 3D ड्राइंग, 3D डिजाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको फॉर्म क्वांटिटी चाहिए तो आप 10 से 15 मिनट में निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले सेटअप करना होगा। तो सेटअप करने के लिए आपको 2 से 3 दिन लग जाता है। सो सेटअप होने के बाद आप 5 मिनट के अंदर आप फॉर्म क्वांटिटी निकाल देंगे, 5 मिनट के अंदर आप कंक्रीट निकाल देंगे, 5 मिनट के बाद 5 मिनट सिर्फ लगेगा आपको टाइल्स निकालने के लिए। तो बीम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आप सीख लेते हैं अभी के टाइम में, तो आने वाले 2-3 साल में आपका बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाएगा। तो अभी इंडिया में थोड़ा कम होता है 3D मैक्स, ये रेविट, बीम जिसको बोला जाता है। तो ये सब का क्या है, इंडिया में बहुत कम यूज होता है। लेकिन अब अगर आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा ये सॉफ्टवेयर यूज होता है, स्केचअप, 3D मैक्स, रेविट। तो ये सब आपको क्या है, अगर आपके पास ये नॉलेज है तो आप आसानी से इंडिया के साथ साथ आप फॉरेन कंट्री में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जॉब के लिए जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आज का ये वीडियो हमारा बनाने का ये मकसद है कि अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं, फ्रेशर इंजीनियर हैं, आपको जानकारी नहीं है कि हम क्या करें, कैसे करें, कौन सा कोर्स करें, तो देखिए अगर आप अच्छे से पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं, तो आपको किसी न किसी एक सॉफ्टवेयर पे अच्छा से पूरा कमांड करना होगा। नहीं तो आपको कम से कम बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी कंपनी में रहेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा, न कोई आपको चूतिया बना सकता है। तो सिविल का सबसे खराब वर्ड होता है चूतिया, क्योंकि आप अगर काम अच्छा से नहीं करेंगे, सही से नहीं करेंगे तो डेली आपको गाली सुनने को मिलेगा। इसीलिए अगर आप ऑफिस वर्क सीख लेते हैं तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, ज़्यादा काम का भी हरासमेंट नहीं होता है। आप आराम से ठंडा में रहेंगे, एसी में बैठेंगे और पैसा भी अच्छा कमाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बराबर देखने को मिलता रहेगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।